बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग। जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए ये रीडिंग होगी 3 से लेके 9 नवंबर तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर आप खुद को सिंगल मानते हो किसी भी तरीके से, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और एनर्जी वाइज वर्सा भी होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देख लेते हैं सिंगल्स, जो लियो सिंगल्स हैं, जो खुद को सिंगल मानते हैं। ये जो वक्त मैंने बताया 3 से लेकर 9 तारीख तक की इन लोगों की ओवरऑल एनर्जी कैसा रहने वाला है, पहले इसको देखेंगे। 3 से लेकर 9 तारीख तक की किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये फायर साइन का ही कार्ड है, फायर एलिमेंट्स का ही कार्ड है। आप अपने स्टेबिलिटी को गेन करने में बिजी रहोगे, आप अपने बारे में सोचोगे, अपने स्टेबिलिटी अपनी डिग्निटी को मेंटेन करोगे। जो आपके लिए सही है वो ही आप करोगे। ज़्यादा अगर मैं कहूँ एक वाक्य में, अगर मैं ये कहूँ कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचोगे और अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचोगे, किसी और के बारे में कुछ नहीं सोचना। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी। अभी देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। लियो के जो सिंगल्स हैं, आपकी पास्ट की एनर्जी डेथ का कार्ड। हो सकता है पास्ट में आपने किसी चीज़ का खात्मा किया, कोई पेनफुल सर्कल का खात्मा किया। तो पास्ट में जो नहीं चल रहा था, जो भी चीज़ आपको परेशान कर रहा था, चाहे वो रिश्ते हो, जॉब हो, कुछ भी बिजनेस हो, कुछ भी ऐसा कुछ पेनफुल सर्कल आपके लाइफ में चल रहा था, खास करके मैं कहूँ ये रिश्ते का ही हो सकता है। तो आपने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। आपने सोचा नहीं चाहिए, ज़रूरत नहीं है, नहीं चल रहा है तो इसको ख़त्म किया जाए। देख लेते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी क्या कह रहा है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स लियो की मंथली रीडिंग में भी आया था। प्रेजेंट में आपको किसी चीज़ का इंतज़ार है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी का। हो सकता है कहीं से पैसे आने का इंतज़ार है आपको, या फिर आप किसी गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हो प्रेजेंट में। अभी देख लेते हैं क्या पास्ट से कोई आपके लाइफ में आ सकता है। अगर आप पास्ट में किसी के साथ रिश्ते में थे तो इन दिनों पास्ट से क्या कोई आपके लाइफ में आ सकता है, देख लेते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, पास्ट से कोई आने की तो चांसेस तो बहुत ज़्यादा ही है, लेकिन वो भी हो सकता है वो बंदा या बंदी भी पास्ट के जो आपके साथ रिश्ते में था वो भी दोबारा से आपके लाइफ में आने के लिए सोच रहा है, वो भी इंतज़ार कर रहा है। पता नहीं किस वजह से आप लोगों की रिश्ते में वो अभी आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ पास्ट से कोई आ रहा है, हाँ उसका भी इंतज़ार है कि वो फिर से आपके लाइफ में आए, और आप भी इंतज़ार कर रहे हो मुझे लगता है। तभी कोई ऐसा आ रहा है जिसके साथ आपका कोई फिनेंशियल बॉन्ड है, मतलब बिजनेस करते थे, प्यार भी था लेकिन बिजनेस भी था, जॉब करते हो एक साथ, हो सकता है आप लोग ऑफिस में एक साथ हो। तो ऐसे ही अगर किसी इंसान के साथ आपका रिश्ता था तो वो आ सकता है। अभी देख लेते हैं क्या नया कोई आ सकता है आपके लाइफ में इन दिनों। 3 ऑफ पेंटिकल्स, देखो नया लियो के लाइफ में हमेशा नहीं आता भी नहीं है, चाहे वो सिंगल हो, चाहे रिश्ते में हो, चाहे नो कांटेक्ट में हो, वो नया बहुत कम मैनिफेस्ट करते हैं। तो मैं यही कहूँगी नया भी कोई नहीं आ रहा है। हो सकता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में से कोई हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जिनके साथ आपने कभी बिजनेस किया था, जॉब किया था, क्योंकि बार बार पेंटिकल्स के कार्ड आ रहा है और अब 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए। मतलब आप टीम वर्क करना चाहते थे या फिर करते थे मिलके, वही कोई पुराना आपके लाइफ में इन दिनों आ सकता है। लेकिन नया किसी की आने की कोई चांसेस नहीं, क्योंकि फिलहाल जो आपकी जो मेन विजन है वो आपका है फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाने का। आप पैसों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हो। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है।
4 ऑफ वॉन्ड्स, यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि अगर आपको स्टेबल कोई रिश्ता चाहिए तो पहले आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी अपनी लाइफ में, फिर बाद में आप कोई स्टेबल रिश्ते को मैनिफेस्ट कर सकते हो। और जो भी रिश्ता आपके लाइफ में आएगा या फिर आ रहा है, जो जिसको भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कहीं वो सोलमेट वाला रिश्ता तो नहीं, क्योंकि अभी देखो ये कार्ड आया है 11-11 का, मतलब 4 ऑफ वॉन्ड्स का। अभी 11-11 का पोर्टल खुल रहा है, तो इससे बहुत सारे लोगों का रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो ऐसा अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट जैसा रिश्ता आपका था किसी के साथ, अगर वो आए, अगर आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप साथ ही साथ अपनी स्टेबिलिटी को भी बरकरार रखो। जब आप खुद स्टेबल बन जाओगे तो रिश्ता अपने आप सही हो जाएगा। किसी भी रिश्ते में आप जाओ, विद स्टेबिलिटी आपको जाना पड़ेगा। विदाउट स्टेबिलिटी मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, रिश्ता ज़्यादा दिन तक चलता भी नहीं है, परेशान भी करता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।